वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 17। कहानी की शुरुआत में हमें किरियो को दिखाया जाता है जो अपने नेकलेस के पेंडेंट को तोड़ रहा होता है। जैसे उसके नेकलेस का पेंडेंट टूट जाता है तभी जेल में बैठे सुलेवन को कुछ एहसास होता है। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरा स्कूल इनविजिबल वॉल से घिरा हुआ होता है। इरुमा और उसके दोस्त उन वॉल्स की वजह से सेपरेट हो गए होते हैं। तभी इरुमा को कुछ याद आता है। वो एस्मोडियस से बोलता है ये वॉल्स तो जानी पहचानी लगती है। आगे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ किरियो उसे बताता है कि ये मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी है। तभी इरुमा एस्मोडियस को बताता है ये वॉल्स वैसी ही दिखती है जैसे किरियो बनाता है। वहीं बाकी के बच्चे भी इस वॉल्स में घिरे हुए होते हैं। स्कूल के अंदर से लेकर स्कूल के बाहर तक सभी लोग परेशान होते हैं। कुछ डीमन ट्राई भी करते हैं उस वॉल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। वहीं काउंसिल डीमन के कुछ डीमंस एमरी को इन सबके बारे में रिपोर्ट करते हैं। उन इनविजिबल वॉल्स को देख के एमरी को कॉमिक की याद आ जाती है। एमरी अपने सपनों में खोई होती है। तभी बाकी डीमंस उसे उसके सपनों से बाहर निकालते हैं। उनकी बातें सुनकर एमरी एकदम से खड़ी हो जाती है। वो उनसे बोलती है हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम ही लोग डरेंगे तो बाकी सबके सामने एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे। हम सभी को काम रहने की जरूरत है और हमें हमारी करंट सिचुएशन पे ध्यान देना है ताकि हम सुनिश्चित कर सके कि बाकी स्टूडेंट भी सेफ रहें। उन सभी डीमंस के जानने के बाद एमरी सोचने लगती है कि नेदरवर्ल्ड में चल क्या रहा है। ये सोचते हुए वहाँ से जा रही होती तभी वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। आगे सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हमें प्रोफेसर कैलागोर और रॉबिन सेंसे को दिखाया जाता है। प्रोफेसर कैलागोर उस बैरियर को तोड़ने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं और वो उस वॉल को तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसे देख के रॉबिन सेंसे काफी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी वो वॉल अचानक से हील होने लगती है और वो दोबारा पहले जैसी हो जाती है। वॉल को देख के प्रोफेसर कैलागोर अपने मन में सोचते हैं इस बैरियर को बनाने में कितना मैजिक लगा होगा। ये जरूर किसी टेड क्लास डीमन का काम होगा। फिर वो सोचते हैं शायद ये यूथ डीमन का भी काम हो सकता है। और आगे वो बोलते हैं ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जिसके बारे में चैड डीवन ने हमें आगाह करा था। इसके बारे में काफी सोचने के बाद प्रोफेसर कैलागोर वहाँ से जाने लगते हैं। रॉबिन सेंसे उनसे बोलते हैं हम दोनों बैरियर्स के अंदर फंसे हुए हैं तो हम आगे कैसे जा सकते हैं। वो बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी प्रोफेसर कैलागोर अपना मैजिक यूज करते हैं और उस वॉल को तोड़ देते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर एक डीमन को कुछ चीज समझाते हैं। प्रोफेसर कैलागोर की बात सुनकर डीमन काफी खुश हो जाता है और वो अनाउंस करता है इन वॉल्स को देख के आप काफी सरप्राइज हो गए होंगे लेकिन आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। आगे वो अनाउंस करते हैं ये एक सरप्राइज इवेंट है जिसे न्यू मैजिक बैटलर और गेम बैटलर द्वारा करा गया है। सभी बच्चे इन बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या ये गेम है। आगे वो डीमन उन सभी बच्चों को बताता है कि हमने पूरे स्कूल को एक मेज में बदल दिया है, यानी कि एक भूल भुलैया में। वहीं हमें न्यू मैजिक बैटलर और गेम बैटलर के ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे डीमंस बोल रहे होते हैं कि इस मैजिक को हमने कास्ट नहीं करा है। आगे अनाउंसमेंट होती है आप सभी को इन वॉल्स को अनदेखा करके सेंट्रल प्लाजा तक पहुंचना है और जो जीतेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज है। आप सभी को जल्दी करनी चाहिए। अपनी बातें पूरी करने के बाद वो डीमन उस माइक को ऑफ कर देता है। तभी हमें पता चलता है उस डीमन का नाम डाली है और वो उन सभी डीमंस को बताता है जैसा कि मैंने कहा ये एक सरप्राइज है, कुछ भी हो जाए हम इस पार्टी को खराब नहीं होने दे सकते। वहीं प्रोफेसर कैलागोर सभी टीचर से कहते हैं सभी बच्चों को सेफ्टी के साथ सेंट्रल प्लाजा में लेके जाया जाए। इतना बोल के वो एक लाइब्रेरी में एंटर कर जाते हैं और वो रॉबिन सेंसे को बताते हैं जिसने भी बैरियर बनाए हैं वो हमारा सस्पेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें इन सभी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। रॉबिन सेंसे प्रोफेसर कैलागोर की बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है सभी बच्चे सेंट्रल प्लाजा में इकट्ठे हो गए होते हैं। उन सभी बच्चों को आपस में बात करते हुए किरियो उन सभी को विंडो के थ्रू देख रहा होता है। तभी हमें एमरी को दिखाया जाता है। वो एक प्रोफेसर से बोलती है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। प्रोफेसर उसे बताते हैं ठीक है तुम मदद कर सकती हो। तभी एमरी बाकी के डीमंस को कमांड करती है। वो उनसे बोलती है तुम्हें स्माइल करते रहना और सभी की मदद करनी है। आगे एमरी की नजर बाकी डीमंस पे जाती है। उन सभी को कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। वो सभी खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें एक सरप्राइज प्राइज मिलेगा। तभी एमरी सोचती है ये हम सभी को काम रखना चाहते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं आशा करती हूँ रूमर सही सलामत हो। तभी प्रोफेसर कैलागोर को प्रोफेसर डाली कांटेक्ट करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल इन बैरियर्स के अंदर ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं एमरी बाकी सभी डीमंस पे नजर रख रही होती है। तभी उसकी नजर दो प्रोफेसर के ऊपर पड़ती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। 80% तक स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। उन डीमंस की बात सुन के प्रोफेसर कैलागोर उनसे बोलते हैं 80% ये मेरी मुझसे काफी जल्दी हो गया। और वो एक बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तभी उनके सामने किरियो की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आगे हमें किरियो को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होता है। तभी वो अपने मैजिक से एक होलोग्राम क्रिएट करता है जिसमें पूरे वेबलेस का नक्शा होता है। तभी वो देखता है कि 3 डीमन उसी की तरफ आ रहे हैं तो वो उनका रास्ता बदल देता है। वो आगे बताता है एक रेड मेज है जिसमें चूहों को बंद करा जाता है। अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो बस मुझे उन्हें गाइड करना पड़ेगा ताकि वो एक सही प्लेस पे आ सके। मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा फूलों के प्रकाश के साथ, यानी कि फायरवर्क्स। आगे वो अपने प्रोटोटाइप के पास जाता है। प्रोटोटाइप को देख के क्रियो से बोलता है तुम्हारी मदद से मैं सभी को मार दूंगा स्कूल डिस्ट्रॉयर, और वो उसके ऊपर फायरवर्क के गोले को रख देता है जो इरुमा, एस्मोडियस, क्लेरा और क्रियो ने मिलकर बनाया था। फिर वो प्रोटोटाइप को चालू कर देता है और वो बोल रहा होता है इस रूम में केवल मैं ही हूँ, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। तभी उसकी नजर उस मेज के ऊपर जाती है। वो होलोग्राम में देखता है कोई ऊपर आ रहा है और वो देखता है वो सेंट्रल प्लाजा पे नहीं जा रहा है, वो सीधा इसी रूम की तरफ आ रहा है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये बहुत तेजी से आ रहा है। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं इरुमा होता है। वहीं किरियो को भी समझ में आ जाता है ये जरूर इरुमा होगा, मुझे लगता है इसकी अंगूठी दोबारा रिएक्ट कर रही है। और वो अपने कॉलर को चेक करता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने अपना पेंडेंट तो तोड़ दिया है तो इरुमा उसे अब ट्रैक नहीं कर सकता। तो फिर वो यहाँ कैसे आ रहा है। आगे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें इरुमा, एस्मोडियस और क्लेरा को दिखाया जाता है जहाँ इरुमा उसे बता रहा होता है कि ये बैरियर काफी देखे देखे से लग रहे हैं। एस्मोडियस बोलता है ये बैरियर्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किरियोसामा बना
आते हैं। एस्मोडियस इरुमा से बोलता है मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और वो उस बैरियर को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। क्लेरा भी काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाती। इस पावरफुल बैरियर को देख के लगता है क्रियो इन सब के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा है। वहीं इरुमा एस्मोडियस से बोलता है मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि क्रियो इस टाइम कहाँ पे होगा, मुझे 3rd ईयर के टावर तक पहुंचना है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? एस्मोडियस इरुमा से बोलता है हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तभी वो क्लेरा से पेन और पेपर मांगता है और उस पेपर के ऊपर वो स्कूल का मैप बनाता है। वो इरुमा को बताता है इस नक्शे की मदद से हम इन बैरियर्स से बचते हुए आगे पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, हम लोगों को काफी मुश्किल होगी क्योंकि हम लोगों की संख्या कम है। वहीं क्लेरा उन दोनों से बोलती है इसमें मेरे सोल्जर्स तुम लोगों की मदद कर सकते हैं। एस्मोडियस उससे पूछता है कौन से सोल्जर्स? तभी वो बहुत सारे पेपर डॉल्स को निकालती है। एस्मोडियस उन सभी पेपर डॉल्स में अपना मैजिक डाल देता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो अपने मैजिक से उन पेपर डॉल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इरुमा एस्मोडियस से पूछता है क्या मैं हॉल के जरिए जा सकता हूँ? एस्मोडियस उसे बताता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जा सकते हैं। उन पेपर डॉल्स की मदद से एस्मोडियस इरुमा को रास्ता बता रहा होता है। एस्मोडियस की बात सुन के क्लेरा उन जगहों को नोट कर रही होती है। एस्मोडियस उसे फोन के थ्रू गाइड कर रहा होता है। वो उसे बताता है आपकी राइट साइड सीढ़ियां आने वाली हैं, आपको उस तरफ जाना है। एस्मोडियस उसे पूरे रास्ते गाइड कर रहा होता है। एस्मोडियस की मदद से इरुमा काफी आसानी से उन बैरियर्स को पार करता हुआ जा रहा होता है। इरुमा बोलता है कुछ भी हो जाए मैं क्रियो को ढूंढ के रहूंगा। वहाँ प्रोफेसर कैलागोर को भी समझ में आ चुका होता है। वो सभी डीमन से बोलते हैं हमें क्रियो को ढूंढना होगा, जैसे ही तुम लोगों को वो दिखे उसे कैप्चर कर लेना। और वो रॉबिन सेंसे से बोलते हैं तुम मुझे असिस्ट करोगे। वहाँ एक प्रोफेसर डीमन बाकी डीमन से बोलता है हमें क्रियो आर्मी को ढूंढना होगा। तभी बाकी डीमन उससे बोलते हैं बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा? प्रोफेसर उन सभी को बताते हैं तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है काफी भीड़ होने के कारण वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, जिस वजह से एक डीमन गर्ल स्टेज से टकरा जाती है। उसके टकरा जाने की वजह से स्टेज के ऊपर जो भी डीमंस थे वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं एक डीमन गर्ल के ऊपर एक साइन बोर्ड गिरने वाला होता है, लेकिन तभी एमरी आके उसे बचा लेती है। एमरी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो डीमन गर्ल उससे बताती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमरी उससे बोलती है आगे से अपना ध्यान रखना, और वो बाकी सारे डीमंस को बोलती है यहाँ से चीजों को साफ करो। और वो सभी डीमंस को बोलती है अगर तुम सभी को भगदड़ मचानी है तो तरीके से मचाओ। एमरी वहाँ की सिचुएशन को संभाल लेती है। ये सब देख के बाकी सारे डीमन टीचर वहाँ से चले जाते हैं। एमरी के मन में चल रहा होता है ऐसा क्या हो गया है जिसे केवल टीचर्स ही सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ लगभग सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं केवल कुछ बच्चों को छोड़ के। एमरी की नजरें इरुमा को ढूंढ रही होती हैं। वो सोचती है इरुमा क्या कर रहा होगा। आगे हमें इरुमा को दिखाया जाता है जो सीक्रेट रूम की दीवार के बाहर खड़ा होता है और वो बोलता है क्रियो जरूर यहीं पे होगा इस दीवार के पीछे। क्रियो अपने प्रोटोटाइप पे काम कर रहा होता है। तभी वो इरुमा का नाम पुकारता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हम यूट्यूब पर नए हैं और अभी हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक करें। हमें इस टाइम आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है।